हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फीकेम सोसाइटी में। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। 3 को न्यूमेरिकल बनाएंगे 3 टाइप्स का, और तीनों न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब तीनों न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो हम सब क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है ना। और तीनों क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन बैंक आप उलट के देखिएगा तो तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है, उसमें से कोनो एगो रायता फैलाया हुआ है क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन अब 3 को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक नोट पहले आप लोग लिख लो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टीवी नॉट एट 1 atm और 1.0313 बार, ठीक है। प्रेशर होता है यानी कि दाब, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 373.15 केल्विन होता है, यानी कि 1 एटीएम पे कितना बार? 1.013 बार। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन। हालांकि हम 373 पे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जब बनाने के बाद, लेकिन उसका एक्यूरेट वैल्यू क्या आता है? 373.15। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, पहले आप खुद से प्रयास करोगे, नहीं बनेगा तो आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। नहीं बनेगा उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा कि कैसे बन रहा है। चलिए वीडियो को रोकिए, लिखिए। चलिए बाबू देखिए, जिससे नहीं बना है दिया हुआ है कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घोल को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, यानी कि एक मान लीजिए ये है और एक मान लीजिए ये है, यानी कि जो कम वाली मात्रा है, यानी कि जो अवाष्पशील जो है वो ब्लैक वाला मार्कर है, यानी कि जो कम वाला मात्रा जो होता है उसको हम WA बोलते हैं, और जो ब्लू वाला मात्रा है वो बेंजीन है। इसमें इसको डाल के मिक्सचर अच्छा से बना देते हैं। जब अच्छा से मिक्सचर को तैयार कर देते हैं, यानी कि अवाष्पशील जो है WA कितना आ जाएगा? 10 ग्राम, और जो बेंजीन था जो अधिक मात्रा में था वो क्या आ जाएगा? आपका WB, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि में घुलाया जाता है तब इसके क्वथनांक में 1 केल्विन की बढ़ोतरी होती है। तो इसका जो क्वथनांक जो होता है, यानी कि डेल्टा टीवी, यानी कि जो बॉयल होने की जो टेम्परेचर जो है बॉयल होने का, वो कितना हो जाता है? 1 केल्विन, यानी कि डेल्टा टीवी कितना हो जाता है? 1 केल्विन हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो घोल के अनुमात्रा की गणना करें, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है कि जो घुला है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी कि जो अवाष्पशील जो डाले थे उस सॉल्यूशन में उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यानी कि आपसे Ma पूछ रहा है। Ma बराबर वाट, जबकि बेंजीन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि उसका जो कांस्टेंट जो टर्म होता है Kb वो आपको दिया हुआ है, यानी कि Kb कितना दिया है? 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स। यूनिट हो गया इसका Kb का। आप लोग यूनिट नहीं निकाले थे, यूनिट बताइएगा। तो यूनिट कैसे निकलेगा? केल्विन kg मोल इनवर्स। यूनिट निकाल के दिखाइएगा हमको Kb का, ठीक है ना। अब आइए मुद्दे पर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा टीवी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी का। हालांकि हमने यहाँ पे Cm लिखा था। Cm कहने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी। कंसंट्रेशन टर्म में कितना पॉइंट पढ़े थे? 10 को पॉइंट पढ़े थे ना। तो कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी। अब मान लीजिए इसको कि आप C लिखे ही नहीं, C नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब आप डायरेक्टली साइन को हटाइएगा तो डेल्टा टीवी और यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगा Kb और M, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला आप खुद जानते हैं ना। देखिए वही बात लिखा हुआ है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू Kb और Cm कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, बहुत पहले से जानते हो कि क्या होता है? WA गुने 1000 बटा में Ma गुने WB, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना है? टीवी का वैल्यू कितना डिग्री का बढ़ोतरी हुआ है? तो 1 केल्विन का हुआ है।
तो कितना आ जाएगा A इज इक्वल टू KB का वैल्यू कितना है, तो बोलो कितना है। देखो यहाँ पे लिखे है ना KB का वैल्यू कितना है 253 गुना WA कितना है तो 10, तो 10 और गुने 1000 का 1000। अब बटा में A में तो निकालना ही है हमको, क्या घुलनशील का मॉलिक्यूलर वेट क्या हमको क्या पता कि क्या डाले हैं। अब हम आपसे पूछें कि भाई बताइए आपने यूरिया डाला जो अघुलनशील था, लेकिन हमको बताया नहीं ना भाई कि यूरिया ही डाले। अब कथी डाला से वो उसको पता होगा ना, जो निकाल लेंगे जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही डाला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहा जाएगा A में और गुना में WB कितना था 100। देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या किए हैं, सबसे पहले तो 2 को 0 से 2 को 0 कट होगा, यहाँ से दशमलव को उड़ा दिए तो नीचे में 2 को 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को 0 आ जाएगा तो 1 को 0 से 1 को 0 इसमें का काट दिए, 1 को 0 से 1 को इसको काट दिए, यानी कि मेरा बच क्या गया 253। यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दिए तो A में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 253। और मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं ग्राम पर मोल होता है। बताइए तो इतना इजी क्वेश्चन है ना, इजी आ रहा है मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, चलिए बनाइए, इतना आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो VVI के तो फुल फॉर्म समझते हैं ना, भगवान भरोसे आई, वही वाला क्वेश्चन बा, ठीक बा। हाँ तो बनाओ जाओ, बनाइए इधर क्वेश्चन, जिससे नहीं बनेगा वो देखेंगे। चलिए वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को लिखिए फटाक से कर। चलो देखो, जिससे क्वेश्चन नहीं बना वो ध्यान दिया हुआ है कि एक घोल में 75.0, आप जानते हैं कि जीरो के बाद कोई वैल्यू, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है। 75.0 ग्राम जल में 1.0 ग्राम यूरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यूरिया और जल, तो यूरिया क्या होगा आपका कम मात्रा में होगा और जल क्या होगा अधिक मात्रा में होगा, तो WA आपका क्या हो जाएगा 1.0 ग्राम, यानी कि दशमलव के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो जीरो लिखने का कोई जरूरी है नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा 1 ग्राम और WB कितना आ जाएगा 75 ग्राम। अब बोल रहा है कि इसका यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं नाचोको, NH2CO NH2 जानते हैं ना, तो नाचोको यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया 75, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 है, ठीक है ना। एवं 100.114 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अच्छा बताइए तो उबलेगा कौन, जब पूरा विलयन तैयार हो जाएगा तभी ना उबलेगा, यानी कि TBS कितना दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो उबल रहा है, तो फाइनली कब उबलेगा जब पूरा मिल जाएगा, जब पूरा मिल जाएगा तभी ना उबलेगा, यानी कि TBS कितना दिया है 100.114 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताइए तो हम जल का क्वथनांक नहीं जानते हैं, जानते हैं, बताए थे ना उस दिन कि जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि डेल्टा TB0 कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें कि घोल का मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक का मान प्राप्त करें, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है तो KB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है KB। देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को देखें ध्यान से, डेल्टा TB, इस वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WA गुने 1000 MA गुने WB। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि KB इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अच्छा इस फॉर्मूला में हमको WA भी पता है, MA भी पता है, WB भी पता है, पता क्या नहीं है बाबू, तो डेल्टा TB नहीं पता है हमको। जब डेल्टा TB नहीं पता है तो क्या हम डेल्टा TB का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, जानते हैं डेल्टा TB बराबर TBS माइनस TB0 होता है फॉर्मूला डेल्टा TB का। यहाँ पे TBS का वैल्यू हम पुट कर लेंगे 100.114 डिग्री सेल्सियस माइनस 100, इसमें घटा लेंगे तो डेल्टा TB मेरा आ जाएगा। अब ये मेरा वैल्यू क्या हो गया डेल्टा TB का हो गया। अब देखो यहाँ पे डेल्टा TB का वैल्यू हमको पता चल गया, अब निकालना क्या था KB, आप डायरेक्ट चाहते तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते, लेकिन हम थोड़ा सा
इस फॉर्मूला को व्यवस्थित कर दिए और डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेंगे हम अपना। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप अगर वैसे बनाए हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या किए, केबी को निकाल दिए। जैसे ही केबी को निकालेंगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी एम ए गुने डब्ल्यू बी, और ये गुना में था तो भागा में आ जाएगा डब्ल्यू ए गुने 1000, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आया था, 0.114, और गुना मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना होता है 60, और गुने डब्ल्यू बी कितना होता है 75 है, और डब्ल्यू ए कितना है 1 है, गुने 1000। इसको पूरा को कैलकुलेशन किए तो 513 अब बट्टा में 1000 गुना भाग कर देंगे तो 0.513 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलिए आपके बोर्ड पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर लिखा रहेगा, आप बना लोगे। नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी उसका वीडियो आएगा, और नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए भाई बनाइए, क्वेश्चन बनाइए और शेयर जरा सा ठोकिए फटाक से ना। चलो बना लो सब। चलिए बाबू देखिए, जैसे नहीं बना, देखिए दिया हुआ है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घुलाना, यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 1 केजी जल में घुलाना। पहला बात कि न्यूमेरिकल बनाते समय हमारा सेम यूनिट वाले क्या बोलते हैं डिजिट होना चाहिए। इस केजी को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो ग्राम में नहीं करेंगे ना, सॉरी केजी में नहीं ना करेंगे, काहे कि ग्राम में हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। इस जानते होंगे आपकी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो कभी भी बताइए ना कि ग्लूकोज को ही डालते होंगे जल में, यानी कि ग्लूकोज का मात्रा में ऐसा कभी सुने हैं का कि 5 चम्मच ये ग्लूकोज और 1 बूंद पानी, ऐसा कभी हुआ है? चाहे 5 गिलास ग्लूकोज और 2 चम्मच पानी, ऐसा कभी सुने हैं? नहीं सुने होंगे। आप लोग तो अनोखा है, सुन भी सकते हैं। डब्ल्यू भी बराबर का हो जाएगा 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और डब्ल्यू कितना आ जाएगा 18 ग्राम। और बताइए तो जो विलेय होता है ओकरे ना मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत होता है, तो ग्लूकोज का कितना होता है 180 C6H6, फॉर्मूला का ऑप्शन है C6H12O6 होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये ना होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। इसका दिया है, उसके बाद घोला गया है 1.013 बार दाब पर, यह जल किस ताप पर उबलेगा। अच्छा, इसका कोई यूज नहीं लग रहा है, देखिएगा जब आगे हम सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, सिर्फ दिया है कि इस दाब पे जो है सो जल किस ताप पे उबलेगा, जल किस ताप पे उबलेगा, यानी कि TBS क्या होगा, TBS क्या होगा, दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। तो जल का केवी जो है वो 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डाटा लिख ही दिया है केवी, हमको TBS निकालना है। क्या चीज निकालना है? TBS निकालना है सॉल्यूशन का, कि किस दाब पे जल किस ताप पर उबलेगा। सीधा जल का बात रहता क्या बोलते हैं, सिर्फ उसका निकालना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो निकाल लेते ना, हमको यहाँ पे ये चाहिए। ऐसे भी 373 आ ही गया है जल का, तो क्या हो जाएगा देखो सब। तो TBS, अच्छा ये बताइए कि TBS जो होता है, यहाँ पे हमको TBS दिख रहा है, TB0 दिख रहा है। TB0 तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन में चेंज करेंगे तो 373 केल्विन होगा ना, 373 वाले केल्विन पे ही बनाएंगे। इसका आंसर जो है सो केल्विन वाले पे ही आएगा, ठीक है ना, केल्विन, इसलिए केल्विन यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा TB0 का, तो यहाँ से देखो हमको TB का वैल्यू नहीं पता है, डेल्टा TB का, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला से डेल्टा TB को निकाल लेंगे। डेल्टा TB बराबर KB होता है, KB का वैल्यू कितना है 0.52 अगुने WA कितना है 18 अगुने में 1000, MA का वैल्यू कितना है मॉलिक्यूलर वेट 180 अगुने में WB कितना है 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा। यहाँ पे 18 दहिया के 180, 0.52 बटा में 10 भागा कर देंगे तो 0.052। फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TB बराबर TBS माइनस में
टीबी नॉट। तो बताओ यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू आया है ना, तुम्हारा 0.052 आया है ना, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू TBS माइनस टीबी नॉट। अब देखो यहाँ से आपको TBS निकालना था, TBS का आपको जो था, यहाँ से देखो फॉर्मूला निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस TBS, क्योंकि बराबर किधर है तो ये माइनस आएगा, इज इक्वल टू हाई जो है TB प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस TB डेल्टा TB, और पहले से ये था माइनस में तो माइनस क्या आ जाएगा TB नॉट। हम चाहें मैथ के प्रोसेस से तो पूरा इक्वेशन को एक बार में चेंज कर सकते हैं चिन्ह को, तो क्या आ जाएगा माइनस वाला TBS प्लस हो जाएगा, हाई माइनस वाला प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या किसका रखे हैं पहले। हाँ डेल्टा टीबी है, ठीक है, ये माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस, तो डेल्टा टीबी, और ये माइनस वाला भी क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि टीबी नॉट। तो जोड़ दो तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 0.052s डेल्टा टीबी का वैल्यू, ठीक है ना, 0.052 प्लस में टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन होता है, तो 373.15 केल्विन। आंसर कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आंसर सहित याद रखिएगा, क्योंकि इतना जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको कुछ SW देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए होमवर्क। चलो अब देखो होमवर्क है, आप बनाओगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीनों हम पढ़ा चुके हैं, आप बनाओगे, देखोगे बन रहा है नहीं बनेगा तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक 99.6 डिग्री सेल्सियस है, तो 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। पढ़ दे रहे हैं ताकि कोई सी शब्द में दिक्कत हो दिखने में, तो पढ़ दे रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में 0.70 केल्विन उन्नयन होता है, तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। केबी का वैल्यू दिया हुआ है जो थोड़ा देर पहले निकला था ना, 0.52 केल्विन केजी मोल इन बार, वही होता है, ठीक है। सॉरी निकला था बोल रहे पिछले क्वेश्चन में दिया था ना जो हम सोल्व किए हैं। अवाष्पशील विलेय का 5% जलीय घोल 100.15 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। सबका आंसर दिया हुआ है। ग्लूकोज का जलीय विलयन 100.01 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 ग्राम जल युक्त विलयन में ग्लूकोज के अणु का संख्या क्या होगा। केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू देख लेता हूँ एक बार कि सेम ही है या अलग है। कौन सा क्वेश्चन है, अवाष्पशील 5% वाला है ना, सॉरी ग्लूकोज का है ना, ग्लूकोज का इतना है 0.5 होता है, वही तो बोल रहे हैं मिशिंग हो गया, 0.5 ही होता है, ठीक है ना। 0.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स है, ठीक है, केल्विन इनवर्स है, ठीक है। उसके बाद 0.105 ग्राम पदार्थ को 15.84 ग्राम, ठीक है, ईथर में घुलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध ईथर से 0.100 डिग्री सेल्सियस ऊंच पाया जाता है, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ईथर प्रति 100 ग्राम यानी कि केवी 21.6, यानी कि सबसे जानते हो सब ये क्या बोलते हैं, केवी का वैल्यू जो होता है सबका चेंज होता है। जल का 0.52 होता है, बेंजीन का 2.53 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 5.03 होता है, उसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड का 2.34 होता है, क्लोरोफॉर्म का 3.63 होता है, एथाइल अल्कोहल का 1.20 होता है, ईथर का 2.02 होता है, एसिटिक अम्ल का 3.07 होता है, नाइट्रोबेंजीन का जो होता है 5.24 होता है। तो ये नहीं है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा केबी का वैल्यू, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद फॉन्ट फैक्टर पढ़ेंगे,
वो हम लोग के चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की तरफ। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाना चालू कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे मैं कल दूंगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी। आज बहुत आप लोग को होमवर्क हो जाएगा, थोड़ा सा हम दया में करते हैं पहले से ही, पता है ना। हाँ, तो इसीलिए इतना क्वेश्चन बनाइए, तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ थ्योरी देंगे तो उसमें हम देंगे आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। फिर उससे अगले क्लास में नहीं होगा तो जो दिए रहेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग से फंसेगा तो आप कमेंट करना, फिर एनसीईआरटी डिस्कस होगा, नहीं तो फिर आगे थ्योरी देंगे 1 टफ का, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।